लास्ट सजेशन की, लास्ट टिप्स की, जो बेसिक पूरा सबका कंक्लूजन जो होता है कि पूरे डिप्लोमा में अगर जो बच्चे अभी सिक्स सेमेस्टर में क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला 2 से 3 महीने में, तो उनके लिए लास्ट सजेशन क्या होगा, कंक्लूजन सजेशन क्या होगा कि क्या अभी उनको करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं हमें कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाले या ऑफलाइन होने वाले हैं। इसलिए अगर वो सीयूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तो सारे पॉइंट्स को सम अप किया तो एक ही कंक्लूजन मिलता है, जो हो गया अभी फिफ्थ सेमेस्टर में जितने मार्क्स आ गए, जो हो गया वो सब छोड़ दो, अभी फोकस करो अपने सिक्स सेमेस्टर पे। लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, अपने खुद के नोट्स, बुक्स सिर्फ नोट्स, या कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेफर होने चाहिए, नोट्स उसमें छापने के लिए नहीं होने चाहिए। हम्म। एंड डिपेंड नहीं होना है कि अगर ऑनलाइन मोड है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट से देख भी लेंगे हम लोग, हाँ हाँ। कर भी देंगे, या थ्योरी भी आ गया तो देखते हैं, फिर एक दिन पहले पढ़ लेंगे या 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ये अगर मेंटालिटी होगी तो कभी स्कोर नहीं होता है, कंसिस्टेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे साथ वीडियो में है श्रुति पाटिल, सीयूईपी की स्टूडेंट, जो हमारे लास्ट बैच में लास्ट ईयर हमारी स्टूडेंट थी हमारी क्लास की, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, देन उसके बाद सीयूईपी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। सो आज हम इनसे बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें जानेंगे कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, कौन से बुक यूज़ कर सकते हो, कौन से वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, कौन से एक्सटर्नल मटेरियल आपको यूज करना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। या सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, कितने परसेंटेज थे आपको डिप्लोमा में, और आप अभी किस कॉलेज में हो। ओके, so hello everyone, myself Shruti Nitin Patil. I basically belong from a small town called Chota, which is located in Jalgaon district. So I have complete diploma in computer engineering from Srimati Sharat Chandrika Suresh Patil Institute of Technology, and it is located in my city itself. Now I am studying in BTech second year in a very well-known college called COEP, and that's it for my introduction. आपकी डिप्लोमा में कितने परसेंटेज है श्रुति, सिक्स सेमेस्टर में Okay, आपके। so I forgot to tell. Yes, so sixth semester I got 100%, and the aggregate was 96.70. यस, 100% मतलब एमएसबीटी के हाईएस्ट स्कोर अभी तक किया है, गेस 100%। Yes, this year it was. यस, एंड तभी शायद आप अच्छे से टिप्स, अपनी टेक्निक्स, आपकी जो टिप्स होगी, टेक्निक्स होगी, जो भी स्ट्रेटजीज होगी, वो दिस ईयर के स्टूडेंट, जो इस साल के स्टूडेंट यूज कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव गॉट अ वेरी वेरी ह्यूज, इट्स ह्यूज एक्चुअली, 100% इज नॉट अ जोक किसी भी टाइम के लिए। और आपने फिफ्थ सेमेस्टर की Yes, एग्जाम शायद थ्योरी दी थी और सिक्स सेमेस्टर की एमसीक्यू दी थी, राइट। yes, fifth semester was theory, यस, and एंड सिक्स then सेमेस्टर वाज, it was a long break actually. yeah, all Six. we all know that all are aware about this, the pandemic situation, right, were going on. So फिफ्थ सेमेस्टर आपने थ्योरी दी थी और सिक्स सेमेस्टर आपने एमसीक्यू दिया था, राइट। Yes. सो यू आर अवेयर अबाउट बोथ द पैटर्न, बिकॉज आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर, फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स थे। It was around 94%. ओके ग्रेट, फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, एंड सिक्स सेमेस्टर में तो अच्छे थे ही मार्क्स। तो इसका मतलब आपको वो सारी चीज़ें पता है कि आप थ्योरी के लिए डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी आप कैसे पढ़ते हो और एमसीक्यू के लिए भी कैसे पढ़ते हो, दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द Yes. कॉन्सेप्ट, दैट कि आपने कैसे तैयारी की थी डिस्क्रिप्टिव की भी और थ्योरी और एमसीक्यू पैटर्न की भी। क्योंकि ऐसा इस बार एमसीक्यू पैटर्न में तो बहुत सारे रिजल्ट बच्चों को अच्छे रिजल्ट आए थे, बट मैटर करता है कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज क्या थे। तो जैसा आपका एग्रीगेट था 96 पॉइंट समथिंग, इट्स रियली गुड एग्रीगेट, तभी आपको सीयूपी में एडमिशन मिला। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि कैसे पढ़ाई की जाए। तो सबसे पहला उसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपने कौन सी बुक यूज करी थी सीयू, क्योंकि आपके इतने सच्चे परसेंटेज थ्रू आउट, आपने कौन सी बुक यूज करी थी थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में आपने कौन सी बुक यूज करी थी। Okay, so basically, it never depends on which type of book you use.
ओके, इट डिपेंड्स कि आपका कॉन्सेप्चुअल, आपका नॉलेज कितना है. या बीइंग अ थ्योरी पार्ट, इट एमसीक्यू, राइट? सो यस यस होता क्या है, जब हम लोग लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते हैं कॉलेजेस में, आवर टीचर्स ट्राई टू गिव देयर बेस्ट कि हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करें. वो हमारी गलती होती है, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, या कुछ या अलग ही चल रहा होता है क्लासेस में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली टिप होती है कि क्लासेस बहुत रेगुलर अटेंड करनी होती है एंड फोकस के साथ करनी है. तो वही पे आधे से ज्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं. यस एंड यस देन बुक्स की बात करें तो नॉर्मल जो बुक्स है, निराली पब्लिकेशन की, जो या जो टीचर्स भी प्रेफर करते हैं, यस यस टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, वो प्रेफर करते हैं. तो दोनों को अगर देखेंगे ना, तो एक बेसिक पासिंग या उससे ज्यादा अच्छा स्कोर भी, द बुक्स आर वेरी वेल इनफ. यस उसके यस बाद जो फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग होती है, राइट, डिप्लोमा की, तो लाइब्रेरीज जो होती हैं कॉलेज की, उनके अंदर बहुत अच्छी बुक्स होती हैं. ओके, ओके एंड देन हम लोग जब 10th के बाद डिप्लोमा में जाते हैं, तो किसी को लगता है कि रेफरेंस बुक इतना बड़ा है, कैसे रीड करेंगे, तो उसे यस पूरा यस थोड़ी रीड करना होता है, राइट? हाँ तो राइट राइट उस जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती है ना डिप्लोमा के लाइब्रेरीज, आपके कॉलेज लाइब्रेरीज में, या राइट, वो यूज करें. उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है और कॉन्सेप्चुअली भी वो अच्छी होती हैं. यस रेफरेंस बुक तो आप मैंने यूज तो कर सकते हो. जो हमारी रेगुलर बुक्स थी, हम्म रेगुलर बुक्स के साथ थोड़ा बहुत जो रेफरेंस बुक्स के साथ हमारी जो रेगुलर बुक होती है वो. तो इस आप बुक्स के लिए तो मैंने इतना ही, और अपने खुद के नोट्स. या वो मैं आपसे पूछने हाँ. वाला था कि रेगुलर बुक्स जो आपने यूज करी है वो निराली पब्लिकेशन के आपने यूज करा था. ओके राइट. निराली और टेक्नोलॉजी जो पहले हमें एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स देखिए उनका. यस एंड यस देन सी डिपेंड्स, थ्योरी के लिए क्या होता है ना, हमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चाहिए होता है. एंड व्हेन यू कंपेयर टेक्नोलॉजी की बुक्स एंड निराली की बुक्स, निराली यस की बुक्स आर वेरी डिस्क्रिप्टिव यस एज यस कंपेयर टू टेक्नोलॉजी की बुक्स. यस यस यू आर राइट. तो उसके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है वो. एंड या आई ट्रूली बिलीव दैट मुझसे भी जब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, द सेम क्वेश्चन आज एवरी ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट की कौन सी बुक यूज करूँ. लाइक यूट्यूब पे भी लोग पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं, हर जगह वही पूछते हैं कि कौन सी बुक यूज करूँ. एंड आई ऑल्सो ट्रूली बिलीव दैट कि बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक बुक का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है. और कॉन्सेप्ट बेसिकली अपना एक अलग लैंग्वेज है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि यस. आप कॉन्सेप्ट को कैसे गैदर कर रहे हो. इनफैक्ट आपको अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को गैदर किया तो आपको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपकी लाइब्रेरीज की ही बुक काफी है, क्योंकि लाइब्रेरीज की जो बुक है हमारे पास, उससे एक्सट्रैक्ट करके कंटेंट को तो हमारे हमारे सिलेबस बुक में दिया जाता है. अब आप फॉर ट्रू. एग्जाम्पल अगर आपने कोड जावा पढ़ा है रश्मि शंकर की, तो वो रेफरेंस बुक है. और अगर आपने निराली या टेक नॉलेज की जावा पढ़ी है, तो उसमें वो आई थिंक 1/4 भी नहीं है जावा का वो, बिकॉज वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होता है चीज़ें वो. तो आई ट्रूली बिलीव दैट कि बुक से कुछ होता नहीं. मेन मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्हेन यू मेक नोट्स ना, कि यस. आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि नोट्स सीधा बुक को छाप देते हैं, जो बुक में दिया है वो सेम चीज़ें नोट्स में लिख देते हैं. वो गलती नहीं करनी चाहिए लोगों को, आई गेस. क्योंकि नोट्स करेक्ट. नोट्स इज मेंट टू बी कि वो आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो डिफरेंट रिसोर्सेज से होनी चाहिए. कि यार आपने 3-4 बुक को रेफर किया या फिर आपने इंटरनेट का यूज किया तो आप नोट्स बना रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर होता है आई गेस. ट्रू. करेक्ट. आई ऑल्सो बिलीव कि नोट्स तो अपने लैंग्वेज में होने चाहिए. तो तभी वो बेनिफिट देते हैं, वरना तो फिर यस कोई यस फायदा नहीं है. बुक रीड करो या नोट्स रीड करो, हाँ इट इज वही सेम. एग्जैक्टली कि बुक्स उससे अच्छा तो आप बुक ही रीड करो, फिर आपका टाइम बचेगा वहां पे. तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? लाइक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके अकॉर्डिंग बुक जो होती है, जो निराली टेक्निकल की बुक लेनी जरूरी है, या फिर आप नोट्स से भी बस पढ़ सकते हो? आपको क्या क्या लगता है? सी नोट्स क्या होता है ना, हम लोग लेक्चर्स के टाइम पे तो रनिंग नोट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब, या कि दिस इज नॉट बहुत पॉसिबल फास्ट एक्चुअली. होता है टीचिंग. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और वो अगर निकालेंगे भी तो उसमें डायग्राम्स मिसिंग होंगी या कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, कुछ तो होता है, राइट? या तो बुक्स सिर्फ रेफरेंस के लिए एक होना है कि आपको डायग्राम देखनी है या कुछ कीवर्ड, क्योंकि या there they are expecting us to proper keywords. यदि यस यस आपको marks और एमसीक्यू पे तो नोट
ऐसे नहीं जिसमें आंसर अगर नहीं होता, तो बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए होना चाहिए, क्या वर्ड्स में है, टेक्निकल वर्ड, या क्या लैंग्वेज ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे है, बस हम्म। इतना। और ऐसे भी इंजीनियरिंग में द मोर बाकी सब लैंग्वेज अपनी खुद की होती है। यस, और जितना ज्यादा आप टेक्निकल साउंड करते हो हाँ, उतना ज्यादा आपको continue। मार्क्स भी मिलता है वहाँ पे। क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव, व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव, और Yes, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं इस बार वो ये है कि वो फुली डिपेंड हो जा रहे हैं एग्जाम मोड पे। अगर उनको ऑनलाइन एग्जाम होने वाले तो वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं साफ साफ। वो मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि हमारे टाइम जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते थे वो ज्यादा बेटर होते थे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। true. I also believe कि अब हो रहा है कि थोड़ा बहुत है और भी बहुत सारी पीडीएफ बुक हैं, देख लेंगे। हाँ। लेकिन उन्हें मतलब स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि इफ द बुक्स आर देयर, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, राइट? तो वो राइट। के लिए दिए हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, या मतलब राइट? आपको एक ऐसा सेट कि ऑफ ये सेम क्वेश्चंस पे क्वेश्चन डिपेंड आ नहीं रहना जाएगा। है। यस, ट्रू। या सबसे ज्यादा लोग गलती ही करते हैं कि उनके पास अगर सौ लास्ट दो सौ टाइम क्वेश्चन है तो उस जो पर डिपेंडेंट रहते हैं। ट्रू, करेक्ट, लास्ट टाइम मैंने जो आपका कोर्स लिया था, राइट, यस फॉर यस। पाइथन, एंड्रॉइड एंड वन मोर सब्जेक्ट वाज, राइट, हाँ या इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो उसमें अराउंड 500 एमसीक्यूज थे, यस यस ट्रू। राइट? तो ऐसे अगर कोई पीडीएफ मिलते हैं या ऐसा कुछ मिलता है क्वेश्चन बैंक जिसमें इतने अमाउंट में एमसीक्यू हाँ। है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा तो क्लियर होता है। हम्म। तो वो अगर रेफर करते हैं बैठ सके, राइट? मतलब आपके पास अगर मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं देन यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। Yes, see, what happens ना, अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले, सपोज पाइथन का सब्जेक्ट है, या पाइथन, राइट? यस। हाँ। ये पाइथन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आया डिप्लोमा में, अभी तक यस। डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट था ही नहीं, नहीं था। राइट? उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस न्यू डिजाइन हुआ है, या देन थियरी का पढ़ाई किया, आया एमसीक्यू पेपर, यस यस। राइट? सो हमारे टाइम पे तो हम लोगों को कंफ्यूजन ये था कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्वेश्चन होंगे, के टाइप अभी क्या तक होंगे, कुछ या भी पता नहीं था। यस यस यस। या एंड पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कितना भी पूछो तो कम है, या प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा लैंग्वेज की स्कोप है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। यस यस, हर एक टॉपिक पे आपके 50 से 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन निकलते हैं। और जो हमारी कंटेंट, जो हमारे बुक्स थे उसमें हमने यही ट्राई किया था कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हम डालें। तभी हमने पाइथन में से 700 कुछ क्वेश्चंस डाला था कि हर एक टॉपिक को कवर करना था और हर एक मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते थे। क्योंकि हमारे साथ जो कोलैब में थे बहुत सारे ऑथर्स थे अच्छे अच्छे जो निराली पब्लिकेशन के साथ भी काम करते थे और एमएसबीटी के साथ भी काम करते थे मोस्टली। तो उस वजह से जो हमारी क्वेश्चन की सेट थी वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो गई एग्जाम में। उस वजह से बच्चों की क्वेश्चंस मैच किए, बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए और वो कंटेंट काफ़ी अच्छा हुआ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। यस, एंड वो जो मैं बोलूंगी, वो जो एमसीक्यूज के जो पाइथन की बुक्स थी ना, उसमें ऐसा था, सपोज एक स्लाइस ऑपरेटर का कोई यस एमसीक्यू है, यस ठीक यस। है, तो उसका हर एक एस्पेक्ट क्लियर था कि अगर स्लाइस या ऑपरेटर स्टार्टिंग में दिया है, एंडिंग में दिया है, हम्म तो उससे क्या हो रहा है कि अगर वैल्यूज भी चेंज हो रही है या फिर कुछ अलग थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, तो लॉजिकल अगर आप क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, आपने वो एमसीक्यू देखा है, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। और उस वजह से ही जो हमने इस बार जो कोर्स निकाला है अपना एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन, वो भी कम्प्लीटली उस पर ही डिपेंड है। क्योंकि क्या बच्चों ने गलती की थी लास्ट टाइम 5th सेमेस्टर में कि वो पूरा डिपेंड थे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस हल्के से भी मोल्ड हो रहे थे ना, हल्के से भी घुमा फिराए क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चे वहां पे उनको समझ नहीं आता क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें हम। तो जो अब अभी हमारी कोर्स है एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन, उसमें हम यही ट्राई कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना है फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट थिंग आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मतलब आपका अगर आपका लर्निंग, जो आप बोलते हैं ना, जो लर्निंग इकोसिस्टम अगर आपका अच्छा है तो आप वो इजिली कैप्चर कर सकते हो, राइट? यस। यस आई मैं आपको एक चीज अभी, लाइक ये वीडियो क्योंकि यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो आपको मैं एक चीज शेयर करता हूँ। लाइक अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लर्निंग इकोसिस्टम बेसिकली क्या है। यस प्लीज।
कि जो आप इकोसिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस देखो, जो जैसे आपके स्क्रीन पे जो अभी लर्निंग इकोसिस्टम दिख रहा है, जहाँ पे आप लेक्चर्स कर रहे हो, फिर नोट्स कर रहे हो, देन असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, देन डाउट सेशन में आ रहे हो, प्रैक्टिस सेशन और ई कॉल सेशन। और आई ट्रूली बिलीव कि ये जो इतना जो डिसिप्लिन वाला जो सेशन होता है, जो मेथडोलॉजी है, वो स्टूडेंट मतलब 100% में से ना कोई 10% स्टूडेंट ही इसको फॉलो करता है खुद से सेल्फ स्टडी में। ट्रू। जब ट्रू, तक सच्ची। अगर आप एक्सटर्नल कहीं कोचिंग ज्वाइन करो तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करो तो ये 10% से 15% लोग होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं ऑनेस्टली। क्योंकि यहाँ पे और जब से ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है तब से तो और ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे इन चीज़ों को, आई गेस। एंड हो क्या रहा है ना, सी डिप्लोमा में तो एटलीस्ट आपका कॉलेज टाइमिंग बहुत कम है, राइट? यस यस। बहुत कम टाइम तक कॉलेज चलता है, या प्रैक्टिकल्स होते हैं, नहीं होते हैं, हम्म स्किप होते रहते हैं। या तो एक्सटर्नल कोचिंग के लिए आपके पास टाइम भी है एंड आप करोगे भी, हाँ राइट? टाइम भी। इंजीनियरिंग में यस बिल्कुल यस। टाइम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी डिप्लोमा की एंड बेस, मन भी नहीं है। या और अगर आपकी डिप्लोमा की बेस स्ट्रांग है, जैसे आप जैसे स्टूडेंट हो जो 100% एक्वायर कर रहे हो, 95-96% ला रहे हो, अगर आपकी बेस इतनी स्ट्रांग है तो आपको डिग्री में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनेस्टली नहीं पड़ती है। जैसे हमारे टाइम में भी डिप्लोमा सच्ची। में चीज़ें ऐसी थी, अगर आपने जैसे हमारे टाइम जो डिप्लोमा में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट सपोज करो है, अगर हमने उसमें 70 आउट ऑफ थ्योरी में 68-69 मार्क्स लाया है तो हमें गेट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओएस वाई ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, जो नया पैटर्न है कुछ नए क्वेश्चंस ऐड बस वही करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग मेथडोलॉजी को फॉलो करना। Yeah, even I got 70 on 70 on in OS and software testing 70 on 70. तो ये या बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जो लोगों को बोरिंग लगते हैं, बट बहुत बहुत स्कोरिंग है, somehow बट ये सब्जेक्ट्स बहुत इसको, स्कोरिंग होते हैं। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग अभी लाइक जो, क्योंकि डिप्लोमा में जो भी बच्चे आते हैं उनका एक ड्रीम कॉलेज होता है सीयूईपी में एडमिशन लेना, तो उनके लिए क्या सजेशन होता है फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में, या फिर जो सेकंड ईयर में, या फिर जो थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कि थर्ड ईयर के जो बच्चे उनको तो कंपलसरी इंपॉर्टेंट है ही उनके लिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। यस। सी सबको क्या लगता है ना, सिर्फ थर्ड ईयर के मार्क्स मैटर करते हैं, तो या दोनों ये बहुत बड़ा सेमेस्टर मिथ में है एक। अच्छे से या पढ़ेंगे, मार्क्स आ जाएंगे। हम्म बहुत कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। जब फर्स्ट ईयर से कंसिस्टेंट रहोगे कोई हम्म चीज करने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए कंसिस्टेंट रहोगे तो अच्छे ही आएंगे, कम मार्क्स के लिए रहोगे तो कम ही आएंगे, यस राइट? यस यस। एंड जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो फर्स्ट ईयर से, क्योंकि टेंथ तक एकदम स्कूल लाइफ होती है, उसमें इतना या टेक्निकल कुछ आता नहीं है। टेंथ के बाद डायरेक्टली यू जंप इनटू अ टेक्निकल की पूरी दुनिया। उसके हम्म अंदर सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मैथ्स या डिफिकल्ट होता है, देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर हम्म सब्जेक्ट्स हमारे है भी नहीं सीएस यस के यस लिए, वो भी आपको पढ़ने, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जिसने फर्स्ट ईयर निकाल दिया डिप्लोमा का अच्छे मार्क्स के साथ में, वो यस यस। सेकंड और थर्ड भी निकाल देगा। राइट सो राइट। फर्स्ट ईयर अच्छे से करो, सिंसियरली करो। सेकंड में अपने आप, हम लोग जब डिप्लोमा में गए थे ना, हमारे सर ने एक बात बोली थी, फर्स्ट ईयर इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईयर, कि करना क्या है, यस कैसे यस। करना है। सेकेंड ईयर इज लॉजिक गेनिंग का ईयर, जिसमें जितना लॉजिक बनाना है, जितना नॉलेज लेना है वो ले लो, एंड थर्ड में मार्क्स स्कोर करो। या तो ये फंडा हर किसी को डिप्लोमा में एक्चुअली यूज करना चाहिए, दिस इज यस बेस्ट। या एंड इन दिस पैंडमिक टाइम जहाँ पे कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कॉलेज की जो पढ़ाई वो सफिशिएंट है। आई डोंट थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि कॉलेज की ऑनलाइन पढ़ाई नेवर, सफिशिएंट है, नेवर। ऑनलाइन पढ़ाई सफिशिएंट है? ना ना, बिल्कुल ऐसे ही होता क्या है ना, जो एक ऑफलाइन कॉलेज आपको दे सकता है, ऑनलाइन कॉलेज हाँ बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं दे सकता। बीइंग अच्छे से लेक्चर या टीचर्स का जो ध्यान देना है वो, या या जो दूसरे इवेंट्स भी है कॉलेज के, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि सी एक प्रैक्टिकल चल रहा है जिसमें बच्चे, मैम ने बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया, हम लोग कर रहे हैं, जो या जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करना कोई वो ध्यान नहीं दे रहा नहीं, करेगा। क्योंकि 90 स्टूडेंट्स की बैच है, यस यस यस। क्या करेंगे। तो वो प्रॉब्लम है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज की, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है जब कॉलेज ऑफलाइन भी थे तो महाराष्ट्र में सारे कॉलेजेस नहीं है जो इतनी एनफ कैपेबिलिटी रखते हैं बच्चों को 95 से एबव स्कोर कराने का। वो क्या था, लास्ट टाइम थोड़ी चीज़ें इजी हो गई थी एमसीक्यू की वजह से,
Otherwise, अगर when it comes to theory, when it comes to regular your exam, it is very difficult to score 95-96 percentage with only your college, with your only college studies, because मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के हर एक, मैं सारे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बट कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स उतने कैपेबल नहीं है, उनको खुद को नहीं पता क्वेश्चन पैटर्न कैसे आते हैं, उनको खुद को नहीं पता, वो खुद दूसरे बुक को पढ़ा रहे हैं, देन हाउ कैन यू थिंक कि वो बच्चों को बता सकते हैं कि आपको 95-96% कैसे स्कोर करना है। तो ये चीजें आपको वही बताएंगे सी जो या लास्ट ईयर हुआ क्या था, उन्होंने जो भी अथॉरिटीज थी, ठीक यस है, यस उनका तो मतलब पूरा गैप हो गया 6-7 मंथ्स का। या उसके बाद में उन्होंने, मतलब मैं बोलूँ बहुत ज्यादा ढिलाई दे दी। यस यस 40 में से 30% कंसिडर करना, देन हाँ टाइम स्लॉट्स भी, ठीक है, वो एक नेटवर्क इशू की वजह से यस टाइम स्लॉट्स का दिया था कि 3 घंटे में एक घंटे के स्लॉट्स थे, वो एक मतलब एक बहुत ढिलाई थी। एंड जो डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चंस थी वो वो भी नहीं थी थोड़ा सा लगा कि या इतना डिफिकल्ट नहीं था, मीडियम लेवल की डिफिकल्टी। यस बट व्हेन यू सी ठीक लाइक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे ये था कि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी वैसी थी, बहुत ज्यादा डर गए थे, वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे, फिर भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या और ऐसा। वो जो एक माइंडसेट आया ना वहां से कि फाइनल ईयर के जो बच्चे थे, कि फाइनल ईयर के बच्चों ने जो रिव्यू दिया कि यार एग्जाम्स तो इजी होने वाले हैं, तो वो चीजें ना पूरी बच्चों ने माइंडसेट कर लिया फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ने, और उस वजह से फिफ्थ सेमेस्टर के मैक्सिमम स्टूडेंट की एग्जाम खराब चली गई इस बार, मैक्सिमम स्टूडेंट की एग्जाम खराब हुई, क्योंकि क्या हुआ ना फिफ्थ सेमेस्टर में क्या हुआ कि बच्चों की जो एग्जाम थी, ठीक है, वो क्वेश्चन सब टफ आ गया और कोई भी क्वेश्चन नेट पे नहीं मिल रहा था। तो अब वो एक माइंडसेट था कि जो सिक्स सेम जो आपके बैच ने एक रिव्यू दिया था कि क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, एग्जाम बहुत इजी हो रहा है, तो वो इस बार हुआ नहीं, और उस वजह से हमने ये कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि इतने बच्चों की मैसेजेस आ रहे थे कि सर कि कॉलेज की पढ़ाई तो सफिशिएंट है नहीं, एंड वी वांट टू गो टू टॉप कॉलेजेस लाइक सीओईपी पीआईसीटी पिंपरी चिंचवड, और लास्ट बैच से हमारे पास हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट सीओईपी पीआईसीटी में है, पिंपरी पीसीसीओई में भी है, एंड वीआईटी में है, वी डबल आई टी में है। तो इस वजह से हमने ये कोर्स बनाया ताकि बच्चों की कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड ना रहे कि यार क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, ये चीज होती है। एमसी का प्रॉब्लम ही यही है। यस एमसी। एमसीक्यू का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वॉइस इको हेलो। इको है। या योर वॉइस इज नॉट एक्चुअली क्लियर। हेलो। हाँ नाउ इट्स ऑडिबल। ओके, तो एमसीक्यू का प्रॉब्लम ही यही है कि आपका थोड़ा भी आपने लॉजिकली कुछ रॉन्ग कर दिया तो वहीं पे मार्क्स चले गए। यस यस और बेसिक एमसीक्यू का प्रॉब्लम यही है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए या इजी आए। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में सोचना चाहिए, व्हेन यू स्टार्ट स्टडी, व्हेन यू स्टार्ट योर सेमेस्टर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन मोड्स, लाइक कि एग्जाम मोड की आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन होंगे। जो भी बच्चे अभी हमारे कोर्स में एनरोल हुए ना, उनको मैं सबसे फर्स्ट थिंग यही बोल रहा हूँ कि प्लीज डोंट थिंक अबाउट एग्जाम मोड, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, आप या तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे या फिर ऑफलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, और हम आपको जो इस कोर्स में दे रहे हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए तैयार करें, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम किस मोड में होगा। फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि एग्जाम मोड में को आप जानने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन होगा तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रट जाऊंगा, एग्जाम से चले जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके बैच लास्ट ईयर क्वेश्चंस इतने टफ आए नहीं थे, बट इस ईयर बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों को कॉन्सेप्ट के लिए रेडी होना सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। एंड इसमें एक और पॉइंट की कॉन्सेप्ट के साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं सिक्स सेमेस्टर, इफ यू सी द सब्जेक्ट, सारे के सारे नए सब्जेक्ट्स हैं। यस तब यस ये यस सब्जेक्ट कभी डिप्लोमा में थे नहीं, यस यस और जब उन्होंने डाला, जो भी ये पैटर्न डिजाइन हुआ सब सिलेबस वगैरह, उस टाइम पे कोरोना था नहीं, सब थेरी के या हिसाब से बनाया गया इसे। एंड नाउ व्हेन इट इज कमिंग एमसीक्यू की तरह, तो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। लाइक एंड्रॉइड का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है। यस यस एंड्रॉयड टफ था, एंड पाइथन वाज एंड प्रीटी मच इजी। ईटीआई और मैनेजमेंट तो पूरा थ्योरी था।
गया उसका तो मतलब फिर भी होता क्या है ना, ये ठीक है वो तो लॉजिकल थोड़ा लॉजिक कर दिया तो हो जाएगा। या मैनेजमेंट जब सामने आते सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और आपके अकॉर्डिंग उसकी जैसे वजह से भी उसमें मार्क्स जाते हैं या मैनेजमेंट के। अगर हम 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना चाहिए, जो स्कोरिंग है बेसिकली आपके अकॉर्डिंग, जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, कम मेहनत करके कम हार्ड वर्क करके सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को, जो आगे भी काम आ सकती है आपको? सो सी, सबसे इजी सब्जेक्ट जो एमसीक्यू में भी आएगा या फिर सबसे ऐसा सब्जेक्ट की जो स्कोर कराएगा, दैट इज पाइथन। ओके, यस। क्योंकि उसके क्वेश्चंस एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो उसके हम्म। क्वेश्चंस इजी आएंगे, मतलब यस यस। लगेंगे हमें, या आएंगे नहीं लेकिन लगेंगे इजी। हम्म। एंड सबसे डिफिकल्ट यस यस। कि जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, दैट इज हम्म। एंड्रॉइड। एंड्रॉइड या क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा, मतलब सिलेबस भी ज्यादा है, लॉजी इज सो ह्यूज कि यस यस। उससे क्या क्वेश्चन आएगा यू नेवर नो। या और आपके अकॉर्डिंग अगर देखो जैसा अभी है कि अभी हमें पता नहीं कि 6 सेमेस्टर एग्जाम कैसे होने वाले, ऑफलाइन होने वाले या ऑनलाइन होने वाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये एंड्रॉयड सब्जेक्ट को या फिर पाइथन सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए जो कि बच्चे दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाए, ऑनलाइन के लिए भी प्रिपेयर हो जाए और ऑफलाइन के लिए भी प्रिपेयर हो जाए? या सो सबसे पहले एंड्रॉइड। ओके, तो यस। एंड्रॉइड अगर हम थ्योरी की बात करें तो या थ्योरी में आपको पूछे जाएंगे प्रोग्राम्स। यस यस। वाई, उसका एक रीजन है, क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो स्टूडियो के ऊपर हम्म। प्रैक्टिस करते हैं, या राइट। एंड दैट आईडी इज समथिंग कि जब हम लोग कोड करते हैं तो वो सजेशंस देती जाती है। यस यस। क्या होता है ना, सिंटैक्स, आपको याद नहीं जो रहता। होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट होती है पास हम्म। में, हम्म। याद ही नहीं रहता। याद नहीं रहता। तो उसका प्रैक्टिस होना इम्पोर्टेंट है अगर हम्म। थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो, हम्म। क्योंकि थोड़ा लॉजिक भी इधर उधर हुआ ना तो द जो तो you'll get to सुपरवाइजर know ना, है, जो you'll get है, you'll you'll दैट इज get गोइंग to know, टू। या आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सही हो सकता है मेरा। हाँ, हम्म। बेसिकली ये चीज तो है। थ्योरी के लिए तो एंड्रॉइड में यही है कि प्रोग्राम्स अच्छे से करो, सिंटैक्स अच्छे से हम्म। रखो। या फिर कुछ क्वेश्चंस है लाइक स्टार्टिंग का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर, उसमें हाँ। आर्किटेक्चर दिया है, कुछ फीचर्स दिए हैं, यस तो यस। वो आ सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके उस ओके। पे इतना ही ऐसा है कि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। एंड अगर physics की बात करें तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो भी कॉन्सेप्ट के लिए, यस यस। और आपके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप दैट इज इम्पोर्टेंट। डिप्लोमा से आप सीयूईपी कॉलेज में गए, आपकी डिप्लोमा लेवल जिस कॉलेज से आपने किया वो काफी लो लेवल या फिर मिड लेवल का कॉलेज था, राइट? स्मॉल टाउन कॉलेज। स्मॉल टाउन कॉलेज मतलब ऐसा एकदम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, सिटी भी नहीं। यस यस। तो ऐसा इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों को ना बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं सीयूईपी टाइप की कॉलेजेस की, कि पीआईसीटी कॉलेज का बेनिफिट क्या है, क्यों जाना पीआईसीटी कॉलेज में, क्यों जाना सीयूईपी में, तो क्या आप बता सकते हो कि मुझे कि मेजर बेनिफिट्स क्या है सीयूईपी में जाने के? सबसे पहले बहुत पुराना कॉलेज है, या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि इतना यस पुराना यस। कॉलेज है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके, या पूरे महाराष्ट्र में उसका नाम है, आउट ऑफ महाराष्ट्र नाम है, यस राइट। यस। एंड सीओईपी को अगर आप बोलोगे ना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे नाम है उसके, लाइक कॉलेज ऑफ इवेंट्स। तो एलुमनाई नेटवर्क जो है सीओईपी का या पुराना होने की वजह से इट इज गुड। कंपनीज जो आती है वो गवर्नमेंट कंपनीज भी वहां पे आती है हम्म। प्लेसमेंट्स के लिए, या राइट। एंड इस सबको हटाने के बाद में ओवरऑल ग्रोथ है स्टूडेंट की, वो या बहुत अच्छी है। आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी कभी नहीं होगी सीओईपी के अंदर। यस यस। तो ये मेजर बेनिफिट है। और स्टूडेंट्स देखते क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छी लोकेशन में चाहिए, या प्लेसमेंट अच्छे होने प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, होनी नाम चाहिए। अच्छा होना चाहिए, हम्म। यही सब चीजें सीओईपी में है। या या और बेसिकली तो आपको अभी आपने डिप्लोमा करा, देन उसके बाद आप इंजीनियरिंग में आए हो, तो बहुत सारे लोग ट्वेल्थ के बाद भी सीयूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर से आएंगे, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से आए हो। या सो ट्वेल्थ के बाद ना उनका सी, मतलब उनको मैं ऐसा कुछ जैसे डिस्टिंग्विश नहीं करूंगी कि ट्वेल्थ के बाद अच्छा है या
नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने तो डिप्लोमा करा है, ठीक है, तो आप that you were aware about technical subjects, ठीक है, आप टेक्निकल सब्जेक्ट से अवेयर थे, टेक्निकल टर्म से अवेयर थे, बट जो 12th की बात है उनको कुछ पता नहीं होता टेक्निकल टर्म्स, तो उनके लिए क्या होती है कि वो डायरेक्ट 12th से इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन होता है कि हाँ आप सीओपी जैसे टॉप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको पहले से क्या चीजें सीख के आनी चाहिए, क्या चीजें आपको पहले से पता होना, यू शुड नो बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज कि हाँ आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ तो कोर्सेज वर्सेस करना चाहिए, तो ऐसे कुछ आप सजेस्ट करोगे जो लोग 12th से आना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में? हाँ, सो 12th से जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि आप लोग विलिंगनेस के साथ आओ कि यस, सीखना है, या क्योंकि सीओईपी जो सिखाएगा वो आपको मतलब लाइफ टाइम काम आएगा। तो यस, यस, बेसिक सिर्फ सी अगर आपको आती है या पाइथन आती है तो बेसिक बेसिक भी अगर पता है तो या वहां पे जाने के बाद में इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो सिर्फ यही होता है, मैथ्स या फिजिक्स फर्स्ट तो क्या सबके होगा कॉमन ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, या कॉमन सब्जेक्ट। तो हम्म, उनको डिफिकल्ट नहीं जाता, 11th 12th वाले जब आते हैं फर्स्ट ईयर में उनको नहीं जाता डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने 2 साल वही किया है, सीईटी के लिए प्रिपेयर किया है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता। सिर्फ जब बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे पाइथन अभी फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया है या कुछ कॉलेज में, हम्म, या सी पहले था, तो वो बेसिक टर्म्स भी आती होंगी तो वो फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाएगा। या और बेसिकली जो सबसे ज्यादा मेजर कॉज है, ऑनवर्ड्स तो आदत पड़ी जाती है। हाँ हाँ, और जो इस वीडियो को बनाने का भी एक सबसे बड़ा कॉज है कि जो हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईपी में, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए सबसे एक लास्ट सजेशन बोलो है कि लास्ट सजेशन क्या होगा प्रिपेयर करने का एग्जाम के लिए, ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए? जैसे अभी आपने बोला राइट कि डिपेंड नहीं होना है कि एमसीक्यू है या या थ्योरी है, दोनों मोड्स के हिसाब से स्टडी करो, क्योंकि हम लोगों ने भी वही वही किया है। हम लोगों ने मई मंथ तक तो फिक्स ही नहीं था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तब तक थ्योरी पढ़ा, उसके बाद सितंबर से जब डिक्लेयर हुआ तो एमसीक्यू की तैयारी की। तो यू नेवर नो, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं। अचानक बोलेंगे कि 1 महीने में कॉलेज खुल गए एंड वी ऑफलाइन एग्जाम दो, या उस वजह से ठीक तो है। मैंने, तो डिपेंड नहीं होना है मोड के ऊपर। यस और उस वजह से ही मैं जो कोर्सेज हम लोग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं हमारे क्लासेस में, वो दोनों मोड्स को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि गवर्नमेंट आपको कल, आप बोल सकते हैं कि 1.5 महीने बाद कॉलेज खुल रहे हैं, आपको कॉलेज आके एग्जाम देना है, आप पढ़ाई करो ऑनलाइन बट कॉलेज ऑफलाइन आके एग्जाम दो, एंड दैट विल बी पैथेटिक। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद ऑफलाइन एग्जाम देना पड़े तो दैट विल बी पैथेटिक फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप नहीं दे सकते ऑनलाइन And it is पढ़ने के बाद ऑफलाइन। happening, ये reality है। See, या इट इज हैपनिंग, reality, 10th दैट्स और व्हाई आई एम 12th सेइंग। के students online lectures कर रहे हैं, yeah, and then they are supposed to give offline exams. या और तो इस सिचुएशन में बहुत टफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको एवरेज कॉलेज में जाना है उनके लिए कोई इशू नहीं, बट जो चाहते हैं कि टॉप कॉलेज में जाएं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें हैं, तो बेसिकली क्या है कि कौन से Uh, पे ध्यान देना है। और तो आपकी अकॉर्डिंग जब आप अपने बैच में थे, तो क्योंकि आपने मई तक तो थ्योरी की पढ़ाई की, फिर आपने हमारे कंटेंट हमें हमारे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन किया था, बेसिकली एमसीक्यू बुक्स को ज्वाइन किया था, हमारे मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट किए थे आपने? हाँ, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां से, क्या क्या बेनिफिट्स हुआ उससे आपको, हमारे कंटेंट से, जो Yeah. हमारे क्लासेस आपने ज्वाइन की तो उससे क्या बेनिफिट्स हुआ आपको? बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि अगर आप कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या हुई, ताकि वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकें और उनको पता हो पहले से कि बेनिफिट क्या क्या होगा। सो मॉक टेस्ट का एक बेनिफिट होता है कि जब हम लोग वो पूरा मतलब स्टडी करते हैं, एक या तो जब हम लोग एमसीक्यू बैंक कब स्टडी करते हैं, जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है थ्योरी, क्लियर, या पूरा पढ़ाई हो गया, उसके बाद हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, स्क्रॉल करना होता है या ये इसका क्या करना है, अगर ऐसा का क्वेश्चन आया है तो इसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो जब मॉक टेस्ट होते हैं तो एक फीलिंग इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि कितना आता है कितना यस नहीं कितना आता है, आता है कितनी कितना नहीं, मेहनत करने की यस, जरूरत है। या या सो ये बेनिफिट होता है। अब मैं बोलूँ तो मेरा फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसमें मेरे कितने रॉन्ग हुए थे, मतलब सिर्फ 4 या 5 करेक्ट आए थे, क्योंकि मेरा स्टडी उतना नहीं था, अच्छे से या हुआ ही नहीं था। एंड हम्म, देन जब वो पूरा किया एंड देन सेकेंड थर्ड मॉक टेस्ट के बाद में स्कोर इम्प्रूव हुआ, या तो ये बेनिफिट।
और मुझे जैसा आपने अभी बताया कि आपके फर्स्ट मॉक जब आपने हमारा ज्वाइन किया था क्लास, तो उसके पहले मॉक टेस्ट में आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई। और पैनिक नहीं होना है बेसिकली अभी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती है कि आप अगर सोचो कि फर्स्ट लेक्चर आपका हो और फर्स्ट लेक्चर बेस्ट हो जाए, फर्स्ट थिंग कि फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट विद द टीचर, विद योर ट्रेनर, देन कंटेंट के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है हमें कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हो उस बुक को कनेक्ट करो कि यार हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या कितना टाइम हमें देना, कितना टाइम हमें नहीं देना। तो टाइम से एक चीज आती है सामने कि जब आप अपने डिप्लोमा टाइम में थे 6 सेमेस्टर, तो आप कितनी घंटे की स्टडी करते थे, लाइक अ, कितना आवर सफिशिएंट होता है। बेसिकली ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट की अलग कैपेबिलिटी होती है। बट आपके अकॉर्डिंग जो आपने किया वो क्या था आपका, कितने घंटे आप स्टडी करते थे? तो जैसे अभी बोला राइट कि ये डिपेंड करता है कि या आपका क्या प्रेफरेंस है, आपको हम्म कितना ये है। तो सिर्फ इतना कि एक दिन जब प्लान होता है कि ये करना है, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, तो उसके लिए जितना टाइम लगता है उतना दो। हम्म राइट, ऐसा फिक्स नहीं 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ो। राइट, या आप 2 घंटे भी पढ़ोगे लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो वो बेनिफिट देगा। लेकिन या 4 घंटे टाइम पास करके पढ़ने में कोई कोई फायदा नहीं। बेनिफिट है ही नहीं। यस यस, तो स्टैंडर्ड और बेसिकली प्लानिंग के साथ में राइट या कि पूरे दिन की प्लानिंग करो, हम्म तभी उसका अच्छे से बेनिफिट मिलता है। या अभी तो कैसा हो रहा है कि बच्चों के पास स्टडी प्लान ही नहीं होता कि आपकी स्टडी प्लान क्या है, आपके पास ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती। तो आपके पास स्टडी प्लान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे अभी हम लोग, मैं यूट्यूब पे लास्ट वीडियो डाला भी था अपना कि स्टडी रूटीन कैसे बनाना है, लॉन्ग टर्म रूटीन, शॉर्ट टर्म रूटीन। क्या आप अपने सिलेबस को पूरा एक लॉन्ग टर्म रूटीन में डिवाइड करो, देन उसको वीकली डेज बाई डेज शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो रूटीन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तो हम लोग 10,000 बच्चे थे हमारे पास एमएसबीटी के, उसमें से हमने 40 स्टूडेंट्स का क्लास बनाया है, बस 40 स्टूडेंट्स को हमने लिया और उनको हम लोग उनकी डेली लाइफ का रूटीन भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर पाते अपनी रूटीन को। तो अभी हम लोग उनके लिए स्टडी रूटीन बना रहे हैं ताकि उनको किसी भी सिचुएशन में 95% से ज़्यादा स्कोर करना है। क्योंकि हमारा टारगेट ही ये है कि जो 20 स्टूडेंट्स हम अपने क्लासेस में ले रहे हैं, उनमें से कम 15 या फिर 15 से 20 स्टूडेंट्स आपकी जाने चाहिए सीयूईपी पीएसएटी जैसे कॉलेज में। और वो इम्पॉसिबल नहीं है आई गेस, आप इजीली स्कोर कर सकते हो जैसा एमएसबीटी डिप्लोमा का सिलेबस है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है ही नहीं। या अगर अच्छे से स्कोर करेंगे, पढ़ेंगे तो कोई मतलब सी, जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया ना तो मुझे भी लगता था इट इज इम्पॉसिबल टू गेट इनटू सीओईपी, या क्योंकि इतना कट इतना ऑफ कट होता है, ऑफ, हाँ। उसमें भी कैटेगरीज है एंड उसमें भी सीट रिजर्व हैं। यस तो यस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनता है, बट देन एट द एंड हो गया, सो ठीक है। एग्जैक्टली ये जब आप एक स्टार्ट कर देते हो तो आपको उसके बाद इजी लगने लगता है। तो जस्ट कि आपको सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस मिलती है तो आप उसके बाद इजीली क्रैक कर सकते हो उन चीज़ों को। एंड ये स्टडी प्लान का जो मैंने आप जो बोल रहे हो, आई टोटली अग्री। एक्चुअली इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस कि आपको इसकी आदत हो, एंड इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। यस सीएस के यस, स्टूडेंट्स को पता है ट्रायल एंड एरर मेथड। जितना गलतियां करोगे ना इस प्लानिंग के चीजों में भी, उतना ज्यादा इम्प्रूव होगा कि आपको क्या सूट करता है, क्या क्या सूट सूट नहीं नहीं करता। करता है। यस यस, या एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि आप और सब। जब कोई सामने वाला, सपोज अभी आप मेरे लिए कोई एक प्लान बना के दोगे, राइट, हम्म सो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आई एम फॉलोइंग दैट प्लान, मुझे या मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ वगैरह। बट देन जब किसी दिन मुझे कहीं जाना है बाहर एंड आपका प्लान है कि नहीं उस टाइम पे हम्म आपको पढ़ाई करनी है, तो मुझे एक बाउंडेड फील होगा। या राइट, वेर एज जब मेरा खुद का प्लान होगा तो आई हम्म कैन अरेंज टाइम कि या 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया लेकिन आई कैन एक्सटेंड एट नाइट या मॉर्निंग में। हम्म तो वो होना चाहिए हाँ। एक्चुअली। और प्लान, बेसिकली प्लान की जो टाइमिंग होती है वो आपकी ही होनी चाहिए, बट आप मेक श्योर कि आप जो सही सही ट्रेंड को फॉलो करो, सही ट्रेंड को हम्म। फॉलो करो। जैसे अगर आपने देखा कि यार लॉन्ग टर्म रूटीन होता है, शॉर्ट टर्म रूटीन होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रूटीन में हम क्या करते हैं, वीक्स में सिलेबस को डिवाइड करते हैं, 8 वीक 6 वीक में सिलेबस को डिवाइड करें पूरे। और उसके बाद जो वीक 1 का टारगेट था हमारा, उसको हम डेज में डिवाइड करें 7 6 दिनों में, ठीक है। तो उससे आपकी सिलेबस इजीली कंप्लीट होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, उसमें आपके 1 महीने में आपकी पूरी जावा की सिलेबस कंप्लीट हो रही थी, बस 1 महीने में। जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंप्लीफाइड रूटीन, सिंप्लीफाइड स्टडी प्लान विच यू रियली नीड, कि एक सिंप्लीफाइड स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। दिन में आपके पास 2 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। और आई थिंक स्टैंडर्ड जो टाइम होता है 3 4 घंटे की स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप सीयूईपी पीएसटी में जाना चाहते हो तो।
मिनिमम आई थिंक 4 से 5 घंटे या की स्टडी के भी, क्योंकि आप अगर हर सब्जेक्ट को, मिनिमम। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को, अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स कर रहे हो, स्टिल आपको 1 घंटे चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको सीयूईपी जैसे कॉलेज, क्योंकि सीयूईपी जैसे कॉलेज में जाने का मतलब कि आपके एग्जाम में गलती होने की चांसेस नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपको ओएसवाई में आउट ऑफ आया, टेस्टिंग में आउट ऑफ आया, तो आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए ऐसा है कि आपको एक भी गलती नहीं करनी है। ये टारगेट होना चाहिए हमारा। ट्रू, एक्चुअली ओएसवाई एंड टेस्टिंग उस टाइम पे थ्योरी था एंड इट हाँ, वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इस आउट ऑफ इन इन थ्योरी। थ्योरी में आउट ऑफ स्कोर करना इज लाइक टेंस टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक नंबर कहीं ना कहीं कटता ही, 1-2 नंबर कहीं ना कहीं कट ही जाता है उन लोगों का। बट स्टिल अगर आपने स्कोर किया है तो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होंगी आपकी, आपकी स्टडी प्लान होगी, और जितना आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बिकॉज आप क्वेश्चंस रट के लर्न करके आप आउट ऑफ स्कोर नहीं कर सकते कभी डिप्लोमा के एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, राइट? सी होता क्या है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैंने पहले भी बोला, एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हर चीज को आपको एनालाइज करना है। या मैं ये प्रोसेस बिल्ड होने में, आप परफेक्शन आने में 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ है। 8 ओके। स्टैंडर्ड से मेरा इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, 10th में हम्म। 98% थे मेरे को। तो ओके। उसमें क्या था, जो मेरे पेपर अगर कोई देखेगा ना 10th के, मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं, या पूरे रेड पेपर थे, जो हम्म। था, सब कुछ रिटर्न वर्क वगैरह। या देन इम्प्रूवमेंट होती है, उसके बाद हम लोगों को सक्सेस मिलती है। या दिस उस इज ट्रू। डिप्लोमा में जो लिखने का ठीक है, इट इज डिफरेंट, पूरा टेक्निकल लिखना पड़ता है। या दिस इज रियली इम्पोर्टेंट टू सिंप्लीफाई योर स्टडी प्लान, और अपनी चीज़ों को आप कैटेगराइज करो, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट में स्कोर नहीं करना। करना है। यस। या तो अगर हम लोग बात करें लास्ट सजेशन की, लास्ट टिप्स की, जो बेसिक पूरा सबका कंक्लूजन जो होता है कि पूरे डिप्लोमा में अगर जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला 2 से 3 महीने में, तो उनके लिए लास्ट सजेशन क्या होगा, कंक्लूजन सजेशन क्या होगा कि क्या अभी उनको करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं हमें कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाले या ऑफलाइन होने वाले हैं। इसलिए अगर वो सीओपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारे पॉइंट्स को सम अप किया तो एक ही कंक्लूजन मिलता है, जो हो गया अभी फिफ्थ सेमेस्टर में जितने मार्क्स आ गए, जो हो गया वो सब छोड़ दो, अभी फोकस करो अपने 6 सेमेस्टर पे। लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, अपने खुद के नोट्स, बुक्स, सिर्फ नोट्स, या कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेफर होने चाहिए, नोट्स उसमें छापने के लिए नहीं होने चाहिए। हम्म। एंड डिपेंड नहीं होना है कि अगर ऑनलाइन मोड है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट से देख भी लेंगे हम लोग, हाँ। कर भी देंगे, या थ्योरी भी आ गया तो देखते हैं, फिर एक दिन पहले पढ़ लेंगे या 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ये अगर मेंटालिटी होगी तो कभी स्कोर नहीं होता है मार्क्स। कंसिस्टेंसी, मैंने पहले भी बोला, हम्म। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2-3 महीने में कितना शॉर्ट सेमेस्टर हो गया, जो सेमेस्टर पहले 3, 3.5, 4 महीने का होता था, अभी वो 2-2.5 महीने का हो गया है। यस यस यस। टाइम कम, लोड ज्यादा है एंड हम्म। प्रेशर भी ज्यादा है। या तो उसका पहले तो लोड लेना नहीं है, हम्म। आराम से करो, धीरे धीरे भी। जैसे अभी आपने बोला पूरा जावा का 1 महीने में कवर हो सकता है, क्यों? या क्योंकि प्लानिंग अच्छे से है। तो प्लानिंग अच्छे वही से, अगर 2-2.5 महीने की लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से होगी, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी फिर, या आप और और सब्जेक्ट्स चीजें पे क्लियर फोकस होंगी। कर हाँ, सकते हो। यस यस यस। आप अभी यस। कौन सी ईयर में हो इंजीनियरिंग सीयूईपी में? सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ओके। हाँ, सेकेंड ईयर अभी मतलब खत्म ही होने वाला है एक आप भी महीने में। यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, लाइक बच्चों को पढ़ाते हो, कौन से सब्जेक्ट्स को आप लेते हो? मैंने स्टार्ट किया था सोशल साइंस से, या कि हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाई थी। हम्म। बट देन उसके बाद थोड़े और अलग टॉपिक से भी बनाई, मतलब कैसे प्लानिंग करनी या है अपने दिन की, या स्टडी टिप्स, जो भी आपने मुझसे पूछा वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। ओके ओके ओके, तो मैं देन लिंक जो डाल भी दूंगा लोड का डिस्क्रिप्शन मैंने में। बोला कि प्रेशराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हम्म। राइट? तो उसके ऊपर भी है कि अपने मेंटल हेल्थ को या कैसे इम्प्रूव करना है या कैसे बैलेंस में रखना है। या तो वो राइट। भी वीडियोस बनाई है। एंड देन उसके बाद सीओईपी में एडमिशन हुआ, तो हुआ ये कि दोनों सेमेस्टर साथ में देने हैं, हाँ, तो तो टाइम बिल्कुल नहीं टाइम मिला। ही नहीं बच रहा है। यस। स्टार्टिंग डे के स्टार्ट होता है 8 o'clock एंड एंड होता है 7 o'clock, या तो पूरा पैक है। उसमें फिर बात खत्म हो गया है, दिन खत्म होने के बाद असाइनमेंट्स करो, प्रैक्टिकल्स करो, हम्म। एग्जाम्स भी हैं बीच में,
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर अभी तो 2-3 महीने से बंद है यूट्यूब, बट आई एम प्लानिंग कि एग्जाम होने के बाद वापस स्टार्ट करूँ चलो मैं तो अभी। मैं आपकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि क्योंकि आपका इतना अच्छा स्कोर है हाँ, डिप्लोमा में एंड आप इतने अच्छे कॉलेज में, तो बेसिकली होपफुली जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपकी चैनल से फॉर श्योर, जब भी आप वीडियोस डालोगे तो। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप सेकेंड ईयर में हो अभी, तो आपको फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपके प्लेसमेंट्स होंगे, क्योंकि भी सीओईपी जैसे कॉलेज में तो आपको थर्ड ईयर बेसिकली 6 सेमेस्टर के बाद से ही प्लेसमेंट आने लगते हैं, ट्रेनिंग आने लगती है, इंटर्नशिप्स आने लगते हैं। तो आप वैसी यस, वीडियोस फिर बनाना इवन द ताकि कॉलेजेस फोर्सिंग अस टू स्टार्ट इंटर्नशिप्स अभी से, सेकंड ईयर से। वही, लाइक उनको यही उनका तो कहना है कि अभी से स्टार्ट करो। यही तो बेनिफिट है बड़े कॉलेज की, सीओईपी पी टॉप मोस्ट कॉलेज की, यही तो बेनिफिट्स होती है। खैर चलो यार, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्लेसमेंट्स, जो भी आप इंटर्नशिप करो। और जल्दी से वीडियोस डालो यूट्यूब पे, ताकि और डिप्लोमा के जितने एस्पिरेंट हैं जो यूसीयू पे में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बेनिफिट हो आपकी वीडियोस को देख के, क्योंकि आपने इतना स्कोर किया या तो ऑब्वियसली इवन आप। आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे बात करूं और मेरे सारे एक्सपीरियंस शेयर शेयर करूं बाकी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ। इट इज लाइक फीलिंग ग्लैड कि मतलब अच्छा है आपका चैनल इतना बड़ा है एंड मेरा कुछ भी नहीं है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं, तो अच्छा क्योंकि लगा आप बात यूट्यूब करके। पे करते नहीं हो, ज़्यादा फोकस करते नहीं हो, आप स्टूडेंट हो तो आप मैक्सिमम टाइम हाँ, अपना पढ़ाई में डालते हो। बट जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज है, जो आपने एक्सपीरियंसेस अपने एमएसबीटी डिप्लोमा में लिया है, आई विश कि जिनको भी वो सीखने को मिलेगा, हर कोई क्रैक करेगा अपना एग्जाम डिप्लोमा का, सीओईपी में एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन इजीली मिल सकता है आपके एक्सपीरियंसेस से। आई एम श्योर अबाउट दिस। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर से कभी अगर सजेशन लेना हुआ आपसे डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, तो फिर से मैं आपको चैनल पे लाऊंगा और सजेशन फिर से लूंगा, ओके? या नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन कॉल एंड वी कैन जस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्रुति। या ओके, थैंक यू। या बाय So बाय। should we leave? या Yeah, bye. श्रुति, बाय बाय।